प्रभात। गुड मॉर्निंग छात्रों, विद्यार्थी मित्रों। ऑनलाइन पढ़ाई में हर एक विभाग को हम देखते आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इस राष्ट्रभाषा को और अधिक संपन्न या समृद्ध बनाने के लिए हमें व्याकरण सुनिश्चित करना ज़रूरी है। इसलिए अलग अलग व्याकरण की विधाएं या प्रकार हम हर वीडियोज़ में देखते हैं। आशा रखती हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखकर अपनी पढ़ाई जारी रखते होंगे, सब कुशल होंगे। फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आज हम व्याकरण विभाग की ओर चल रहे हैं और वह व्याकरण विभाग का विशेष नाम है कि विशेषण। हिंदी भाषा के व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार जो अविकारी शब्द, विकारी शब्द जो माने गए हैं, उनके बारे में हम अधिकतर जानकारी ले रहे हैं। संज्ञा सर्वनाम के प्रकारों और उनकी परिभाषा और उदाहरणों को देखने के बाद विशेषण इस शब्द को भी आज हम अच्छी तरह से देखें। हिंदी व्याकरण में विशेषण का स्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमारे रचना विभाग में निबंध लेखन करते वक्त, कहानी लेखन करते वक्त हमें कई विशेषणों का उपयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार पाठों में, कविताओं में बोलते वक्त हमें कई विशेषणों का उपयोग करना होता है और उन विशेषणों को लेकर हम आज इस परिभाषा और उदाहरणों प्रकारों के साथ यह पढ़ाई जारी रखेंगे। तो आइए छात्रों, अधिकतर विशेषण के बारे में परिभाषा से जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक से हर एक शब्द को समझ ले तो आपको परिभाषा भी समझ में आएगी, फिर उदाहरण भी समझ में आएंगे। विशेषण माने इंग्लिश में आप जिसे एडजेक्टिव बोलते हो, नाउन, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव माने हिंदी भाषा में जिसकी परिभाषा है कि जो शब्द कुछ विशेषता बताता है। कौन सी विशेषता? अच्छी, बुरी, माने गुण। किसी व्यक्ति में, वस्तु में गुण है, अच्छे गुण है, दोष है, उसका रूप कैसा है, दिखने में कैसा है। तो आकार में कैसा है, चौकोनी है, त्रिकोणी है, वर्तुल का आकार का है, कैसे आकार का है। इसके अलावा उसकी संख्या, नंबर्स कितनी मात्रा में है, ये जो बताते हैं कि संख्या निश्चित बताते हैं। ऐसे जिसके कारण हमें उसकी अधिकता पता चलती है या विशेषता पता होती है। इसी कारण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं। संज्ञा और सर्वनाम तो हम समझ पाए हैं। किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा है तो पर्वत है, पर्वत कैसा है, बड़ा है, तो बड़ा, ये क्या हो गया उसका विशेषण। नदी कैसी है, छोटी है, छोटी, ये विशेषण। फिर हमने कहा चार नदियों के नाम बताओ, तो चार, ये संख्या हो गई। गुण होते हैं, दोष होते हैं, तो बहुत शर्मीला लड़का है, इस प्रकार उसके दोष या बुराइयां भी बताई जाती हैं कि वह बहुत ही कड़वी लगती है या मीठी लगती है, तो ये गुण हुआ, ये दोष हुआ। वो फटी है किताब, तो ये दोष हुआ, बुराई हुई। रूप माने दिखने में कैसा है, सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, ये सब गुणवाचक जैसे उसके बारे में विशेषता बताई जाती है। आकार, ये भी मैंने पहले ही बताया। संख्या भी बताया कि कितने हैं आप छात्र, साथ में अपने कक्षा में कितने छात्र हैं, 40 है, 50 है, जो भी है संख्या हमें पता चलती है।
आज हमारे घर में परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। मेरे मित्र 3 मित्र आज आने वाले हैं, 3, तो ये संख्या समझ में आती है। और इस प्रकार आदि का बोध कराते वो एक विशेषण है। आज हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले, कुछ मेहमान ये आने वाले हैं, लेकिन कुछ ये भी कहा तो ये भी हमें पता चलता है। ऐसे विशेष शब्दों को हमें क्या कहेंगे? विशेषण, माने हिंदी भाषा में विशेषण या अंग्रेजी में आप कहते हो एडजेक्टिव। परिभाषा सबकी समझ में आई है। कई मैंने उदाहरण अभी अभी बोले हैं कि बगीचे में सुंदर फूल खिला, तो सुंदर है, फूल की विशेषता बताई है। लड़का बहुत डरपोक है, तो डरपोक, ये शब्द उसकी विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम का। तो इस प्रकार जो भी है विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। परिभाषा और उदाहरणों के साथ साथ आपको भी उसके अलग अलग भेद किस प्रकार बनाए गए हैं वो देखें। अभी जो मैंने इतने उदाहरण बताए, रूप, रंग, आकार, संख्या, इसके कारण विशेषण के कुछ प्रकार बने हैं कि प्रमुख 4 प्रकार हैं। कितने हैं? 4 प्रकार जो विशेषण के हमें देखने हैं। विशेषण के 4 प्रकार। छात्रों ध्यान है सबका, क्योंकि ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। संज्ञा समझ में आनी चाहिए, सर्वनाम समझ में आना चाहिए, विशेषण समझ में आना चाहिए, तो हमारा ज्ञान समृद्ध होगा और हम उसका भाषा में प्रयोग कर सकते हैं अच्छी तरह से। इसलिए विशेषण के 4 प्रमुख प्रकार हैं। वो है गुणवाचक विशेषण, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। शब्द को ध्यान से देखो और 2 बार अपने मन में पढ़ो ताकि गलती न हो, क्योंकि गुणवाचक कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये भी आपको आना ज़रूरी है। ये मैं जो सारा पढ़ा रही हूँ, हर एक नोट्स को विशेषण से लेकर, परिभाषा से लेकर, प्रकार से लेकर उदाहरणों तक सारा कार्य आप हिंदी ग्रामर विभाग में जहाँ लिख रहे हैं वो आप पूरा लिखेंगे और मुझे भेजेंगे भी होमवर्क के तौर पर अपनी लिखी हुई नोटबुक मोबाइल पर मेरे नंबर पर, क्योंकि आपका वो होमवर्क है जो ये परिभाषा, उदाहरण, भेद जो भी है, नोट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आप लिखकर मुझे फ़ोटोज़ भेजेंगे, मैं चेक करूँगी आपको ज़रूर। और हर वक्त समय समय पर ही भेजना है, देरी से नहीं। सबकी ग्रामर भाग में ज़रूर ये मुझे आज की डेट पर मिलेगा। समझ रहे हो? तो आइए विशेषण के 4 प्रमुख प्रकार भी देखें। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब इन 4 शब्दों को, 4 प्रकारों को हम एक एक करके अच्छी तरह से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार विशेषण के प्रकार के। मैंने पहले भी बता दिया था, 4 बच्चे खड़े थे, बहुत ठंडी हवा चल रही, ठंडी हवा, तो हवा कैसी है? ठंडी है, ये विशेषण हो गया। लेकिन 4 छात्र खड़े थे, तो छात्र की संख्या बताइए। इस प्रकार गुण क्या है, संख्या क्या है, परिमाण क्या है, नया शब्द हमारे लिए। परिमाण माने उसकी परिभाषा से हम देखेंगे। सार्वनामिक माने क्या? सर्वनाम तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सार्वनामिक क्या होता है ये हम आगे परिभाषा के अनुसार ज़रूर देखेंगे। आज पहला प्रकार भी हम उसमें से देखेंगे कि विशेषण के 4 प्रमुख प्रकारों से पहला प्रकार आपके सामने है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द, अब इसकी परिभाषा भी आपके सामने है, उदाहरण भी आपके सामने है, तो आपको इनको आराम से समझ लेना है। परिभाषा एक बार समझ में आ गई, शब्द समझ में आ गए, तो मुझे विशेषण समझने में कोई तकलीफ नहीं हो सकती। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ दिए नीचे क्या क्या है। पहले परिभाषा समझ ले लो कि वही परिभाषा जो विशेषण में हमने देखी थी, लेकिन थोड़ा फ़र्क है कि यहाँ गुण, दोष, रूप और रंग इसका बोध करते हैं।
अच्छी बुरी या आकार, रंग और आकार के बारे में, रूप के बारे में ये जो बताया गया है वो सब क्या है, गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार हम देखने चलेंगे उनके उदाहरण। काला, हरा ये रंगों के बारे में है, लंबा है आकार के बारे में भी है, दयालु ये गुण के बारे में है, अन्यायी माने बुराई दोष के बारे में है। तो इस प्रकार ये दिए गए उदाहरण आपके सामने। अब काला कोट बाहर रखा था, ये लिखा है, तो काला कोट कैसा, कोट है वहाँ लेकिन काला, ये देख क्या है उसकी विशेषता है। कोट रखा है लेकिन कौन से रंग का है, काले रंग का। हरा, हरा पत्ता मुझे दिखाई दिया, तो हरा पत्ता दिखाई दिया, पत्ता ये हम संज्ञा कहेंगे, लेकिन हरा पत्ता ये उसकी और अधिक विशिष्ट के बात बताई है। हरा कपड़ा मुझे पसंद आया, कपड़ा, हरा कपड़ा, तो ये विशेषता हो गई, उसकी गुणवाचक विशेषण हो गया। लंबा, वो बहुत ऊंचाई में लंबा है, तो ये हम जब कहते हैं लंबा शब्द तो ये उसकी विशेषता हो गई है। इसके अलावा दयालु, वो बहुत दयालु था, राजा बहुत दयालु था, तो उसके बारे में ये गुण बताया है। तो राजा अन्यायी था, मैंने बहुत ही लोगों को सताता था, दैट कॉल अन्यायी, न्याय नहीं करता था, वह राजा अन्यायी था, तो ये उसके दोष के बारे में बताया है। ऐसे ही संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, वह इमारत लंबी थी, छोटी थी, जो भी है ये सब विशेषता उसकी बताई जाती है, ये गुणवाचक विशेषण में आता है। पहले शब्द समझ में आ गए तो आप वाक्यों में आसानी से समझ ले सकते हैं। तो आज के लिए ये गुणवाचक विशेषण आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक एक भेद हम अच्छी तरह से देखेंगे तो हमें अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त होगा, उससे आधारित प्रश्न भी हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि गुणवाचक माने क्या, माने एग्जेक्टिव विशेषण, लेकिन उसके पहला भेद गुण के बारे में, गुण शब्द में ही उसकी परिभाषा आती है। गुण माने अच्छे जो क्वालिटीज़ है जो उसकी बताई जाती है, और इसलिए गुणवाचक विशेषण की परिभाषा और शब्द आपके लिए लिखे गए हैं। ये सारे नोट्स अपने नोटबुक में व्याकरण विभाग में लिखकर मुझे चेकिंग के लिए ज़रूर भेजना है, रेड 2 बार करना है और समझ लेना है। आगे मैं उदाहरण भी अधिकतर दूंगी, सारे प्रकारों को पढ़ने के बाद हमारे उदाहरण भी हैं, उन्हें भी सब सारा लिखकर चेक करना है। आज के लिए ये पढ़ाई आपके लिए काफ़ी है। धन्यवाद।